अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं उन तमाम स्टूडेंट्स के बारे में जो 15 मई 2022 को लॉ एडमिशन टेस्ट में अपेयर होने वाले हैं। अब तमाम स्टूडेंट्स इस चीज़ से कंफ्यूज हैं कि आपके पास अवेलेबल टाइम काफ़ी कम है और किस तरह से इस शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम में आप इफेक्टिवली लॉ एडमिशन टेस्ट को प्रिपेयर करें, किस सब्जेक्ट को पहले पढ़ना स्टार्ट करें, किस सब्जेक्ट को कितना टाइम दें। ये तमाम चीज़ें आप स्टूडेंट्स को कन्फ्यूज़ कर रही हैं। तो इस वीडियो में मैं आपके साथ एक स्टडी प्लान शेयर करने वाला हूँ जिसको फॉलो करके आप अपने लॉ एडमिशन टेस्ट को इफेक्टिवली प्रिपेयर कर सकेंगे। तो सबसे पहले तो हमने देखना है और रियलाइज़ करना है, आइडेंटिफाई करना है कि कितना टाइम हमारे पास इस वक्त जो है वो अवेलेबल है। अगर आइडियली ये वीडियो आप तमाम लोगों तक पहुंचे तो ये 24 अप्रैल 2022 को आप तमाम लोगों तक यूट्यूब में अवेलेबल होगी और आप उम्मीद है कि इसको उसी डेट पे देख रहे होंगे। तो इसके बाद अगर हम आइडेंटिफाई करें तो 25 अप्रैल से लेकर हमारे पास गालिबन 14 मई तक का टाइम है, क्योंकि 15 मई को आपका टेस्ट कंडक्ट होगा और 25 से जो है वो आप ऑनवर्ड इसको प्रिपेयर करना स्टार्ट करेंगे। तो अगर आप एक और चीज़ इसमें देखें कि 25 अप्रैल ही लास्ट डेट है अप्लाई करने की लॉ एडमिशन टेस्ट में और 3 तारीख से ऑनवर्ड जो है वो आपकी ईद की वेकेशन है। तो डेफिनेटली बात है कोई स्टूडेंट अपना ईद का टाइम जो है वो प्रिपरेशन में तो जो है वो नहीं यूटिलाइज़ करेगा। इसलिए 3, 4 और 5 ये 3 दिन हैं जिसको मैंने इस स्केड्यूल में से जो है वो रिमूव कर दिया और रिमेनिंग डेज़ में आपको एक स्टडी प्लान जो है वो प्रोवाइड किया है कि इन बाकी दिनों में आप किस तरह से लैट को जो है वो प्रिपेयर करेंगे। अब अगर हम देखें कि 25 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल तक ये एक प्रॉपर वीक बनता है। 25 अप्रैल को मंडे है और 30 अप्रैल को जो है वो आपका सैटरडे है। तो इस एक वीक में मैं आपको 4 सब्जेक्ट कहूँगा कि आप जो है वो प्रिपेयर करना स्टार्ट करें। अब क्योंकि आपके पास वक्त कम है, इस वजह से डेली बेसिस पर आपने प्रिपरेशन के लिए घंटे ज़्यादा देने, मैं कहूँगा बल्कि आपको इनकरेज करूँगा कि आप 3 से 4 घंटे जो है वो अपने दिन में ऐसे निकालें जिसमें इफेक्टिवली आप जो है वो बगैर किसी डिस्ट्रैक्शन के पढ़ सकें। अब उन 4 घंटों को या 3 घंटों को आप 2 हिस्सों में जो है वो डिस्ट्रीब्यूट या डिवाइड कर लें। एक हिस्सा आपका दिन के पहले हिस्से में होना चाहिए, जबकि दूसरा हिस्सा आपका जो है वो दिन के आखिरी हिस्से में होना चाहिए। मींस के 2 घंटे आपके फर्स्ट टाइम में हो और 2 घंटे सेकंड टाइम में हो, इवनिंग में हो। अब इस तरह से आप इस वक्त को डिवाइड कर लेते हैं, 4 घंटे डेली बेसिस पर प्रिपेयर करते हैं और आपने 25 अप्रैल से अपनी तैयारी को स्टार्ट किया है। 25 अप्रैल यानी कि मंडे से आपने तैयारी को स्टार्ट किया है और 4 सब्जेक्ट्स को प्रिपेयर करना स्टार्ट किया है। पहला सब्जेक्ट आपका पाकिस्तान स्टडीज़ है, दूसरा सब्जेक्ट आपका इस्लामियात है, तीसरा सब्जेक्ट आपका उर्दू है, चौथा सब्जेक्ट आपका बेसिक मैथमेटिक्स है। अब इन 4 सब्जेक्ट्स को मिला के आपके 35 मार्क्स बनते हैं जिनको आप इस एक हफ्ते के अंदर प्रिपेयर करेंगे। अब मैंने कम वेटेज वाले जो है वो सब्जेक्ट्स आपके साथ शेयर किए हैं और वही सब्जेक्ट्स आपके साथ शेयर किए हैं जो ईजी टू अंडरस्टैंड है और ईजी टू स्टार्ट विद हैं। मतलब इन सब्जेक्ट्स के साथ आप ईजीली अपनी तैयारी को स्टार्ट कर सकेंगे। वो तमाम लोग जो कि अभी से स्टार्ट करेंगे उनके लिए कदरे आसान होगा कि वो आसान सब्जेक्ट से स्टार्ट करें और पहले हफ्ते के अंदर अपनी तैयारी को बेहतरीन तरीके से शुरू करें। अब जैसे ही आप 25 तारीख से लेके 30 अप्रैल तक जो है वो 25 अप्रैल से 30 अप्रैल की ड्यूरेशन में आप इन 4 सब्जेक्ट्स को प्रिपेयर कर चुके होंगे, तो फिर जो 1 मई का दिन है उस दिन आपने इन तमाम चीज़ों को रिवाइज़ करना है। 25 अप्रैल से 30 अप्रैल तक आपने ये 4 सब्जेक्ट्स प्रिपेयर किए और 1 मई को आपने इन 4 सब्जेक्ट्स को रिवाइज़ किया। 4 सब्जेक्ट्स को रिवाइज़ कर लिया और आपका 35 नंबर का 35 मार्क्स का पेपर प्रिपेयर हो गया, तो आप ऑनवर्ड जो है वो लीव पे जा सकते हैं। यानी कि 2, 3, 4 और 5, 3, 4 और 5 ही ईद की वेकेशंस हैं और 2 तारीख डेफिनेटली बात है चांद रात होती है, इस वजह से ज़्यादा लोग जो है वो पढ़ाई पर तवज्जो नहीं दे पाएंगे। तो आप लोग इन 4 दिनों को वेकेशन के तौर पे काउंट कर सकते हैं, लेकिन स्ट्रिक्टली उसके बाद जैसे ये वेकेशंस एंड होती हैं आपने दोबारा से इसी स्केड्यूल पे आना है और अपनी तैयारी को स्टार्ट कर देना है। अब 6 तारीख को जुमा है जिससे आपने अपनी प्रिपरेशन दोबारा से स्टार्ट करनी है सेकेंड वीक में। 6 तारीख को जुमा है और 13 तारीख मतलब कि 13 मई को भी जुमा है। तो 6 मई से 13 मई तक आपके पास एक और हफ्ता बनता है जिसमें आपने रिमेनिंग सब्जेक्ट्स को प्रिपेयर करना है और 14 मई की आपने छुट्टी करनी है, रिलैक्स करना है। उस दिन में किसी चीज़ को पढ़ना नहीं है। 15 मई को आपका टेस्ट होगा, 14 मई को सैटरडे है और 15 मई को संडे है जिस दिन आपका टेस्ट है। अब 6 मई से आप 13 मई तक कौन से सब्जेक्ट्स प्रिपेयर करेंगे मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ। सबसे पहले तो आप लोगों ने
एस्से और पर्सनल स्टेटमेंट। इस पूरे हफ्ते में डेली बेसिस पर 1 घंटा लिखनी है। आप एस्से लिखें, उसको किसी एक्सपर्ट को कोशिश करें चेक करवाएं, अपनी किसी सीनियर को चेक करवाएं, और पर्सनल स्टेटमेंट भी साथ साथ लिखें। और कोशिश करें कि आप 200 वर्ड्स की लिमिट में लिखें और जो क्राइटेरिया HEC की तरफ से प्रोवाइडेड है उसको फॉलो करते हुए लिखें। इसके साथ साथ आप जितनी जो है वो ड्यूरेशन में एक एस्से लिख रहे हैं, जितनी ड्यूरेशन में एक पर्सनल स्टेटमेंट लिख रहे हैं, कोशिश करें कि उसको नोट करते जाएं, स्टॉप वॉच जो है वो साथ चला लें, ताकि आपको पता चल सके कि आप एक एस्से और पर्सनल स्टेटमेंट कितनी ड्यूरेशन में लिख रहे हैं। इससे आपको टाइम मैनेजमेंट में काफ़ी जो है वो मदद मिलेगी। इसके साथ रिमेनिंग आपके पास 2 सब्जेक्ट्स बचते हैं, एक जनरल नॉलेज का सब्जेक्ट है और एक आपके पास इंग्लिश का सब्जेक्ट है। अब ये दोनों सब्जेक्ट्स गालिबन 40 मार्क्स की वेटेज रखते हैं और ये दोनों ही ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो स्टूडेंट्स को काफ़ी ज़्यादा परेशान करते हैं, सरदर्दी का बायस बनते हैं। इसमें जो जनरल नॉलेज का सब्जेक्ट है उसमें तो आपने प्रीवियस पास्ट पेपर्स को सबसे पहले अपने सामने रखना है और तमाम पास्ट पेपर्स के जो MCQs हैं आपने उनको कह सकते हैं कि क्रैम कर लेना है, और उसके बाद हर एक MCQs में से कोशिश करना है कि आप 3 से 4 मजीद MCQs बनाने की कोशिश करें। और जितने वेबसाइट्स पर मुख्तलिफ किस्म की, जिस तरह पाक MCQs है, इस तरह की और क्रेडिबल वेबसाइट्स मौजूद हैं, आप वहाँ से उसी नेचर के, उसी तरह के, उनसे मिलते जुलते MCQs जो है वो पढ़ने की कोशिश करें। और कोशिश करें कि जितनी ज़्यादा चीज़ों को जहन में बैठा सकते हैं, किसी रेफरेंस के साथ, किसी कंटेक्स्ट के साथ, कॉन्सेप्चुअली आप वो जो है वो अपने जहन में बैठाएं। अब बकिया जो है वो अंग्रेज़ी का पोर्शन आपके पास बचेगा जो कि 20 नंबर पर मुश्तमिल है। अब इस 20 नंबर में सिनोनिम्स और एंटोनिम्स एक ऐसा पोर्शन है जो कोई स्टूडेंट जो है वो इतने कम ड्यूरेशन में रट नहीं सकता या प्रिपेयर नहीं कर सकता। तो आपने पास्ट पेपर्स वाले सिनोनिम एंटोनिम को ही देखना है और साथ साथ कुछ एक्सरसाइजेज आप सॉल्व कर लेंगे जाके FSC लेवल की इंटरनेट पर। गूगल आपका बेहतरीन पार्टनर हो सकता है इस ड्यूरेशन में जिसमें आप जो है वो अपने लैट को प्रिपेयर कर रहे हैं। इसके साथ साथ आप जो प्रपोजिशन का सेक्शन है, इस सेक्शन पर थोड़ी सी फोकस करें और जितनी भी किस्म के प्रपोजिशंस हैं कुछ वीडियोस के जरिए शॉर्ट नोट्स बना लें और साथ गूगल पर मुख्तलिफ किस्म की प्रपोजिशन की एक्सरसाइजेस सॉल्व करना स्टार्ट कर दें। अब बेशतर स्टूडेंट इस हिस्से में अच्छे होते हैं, थोड़ी सी प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। वो प्रैक्टिस आप गूगल के ज़रिए कर सकते हैं। आप अपने अंदर ये जो है वो एक सेल्फ इस्टीम थोड़ी सी कम होती है या एहसास से कमतरी थोड़ी सी होती है कि मुझे अंग्रेज़ी नहीं आती, उसको एक तरफ रख के इस तैयारी को स्टार्ट करेंगे। और मैं आपको गारंटी देता हूँ कि अगर आप इस स्केड्यूल को फॉलो करते हैं और स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं, डेली बेसिस पर इतना ही टाइम देते हैं और इस सारे इन सारे जो है वो पैरामीटर्स को फॉलो करते हैं, तो आप इंशाअल्लाह ताला लॉ एडमिशन टेस्ट को इजीली कवर करेंगे। मैं इस चीज़ को दोबारा से आपके साथ रिवाइज कर देता हूं कि 25 अप्रैल से लेके आपने 30 अप्रैल तक एक वीक में 4 सब्जेक्ट्स करने हैं, जबकि यकुम को जो है वो यकुम मई को आपने उन चारों सब्जेक्ट्स को रिवाइज करना है। उसके बाद आप जो है वो वेकेशन लीव पे चले जाएंगे और 6 मई से दोबारा से अपनी तैयारी स्टार्ट करेंगे और 13 मई तक अपनी तैयारी को दूसरे वीक में जो है वो कंक्लूड कर देंगे। 14 मई को आप रेस्ट करेंगे, जो आपने प्रिपेयर किया उसको एक बार रिवाइज कर लेंगे और 15 मई को टेस्ट में अपेयर होकर अच्छा स्कोर करके पाकिस्तान के रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट्स में लॉ की डिग्री को कंटिन्यू करेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि आज का ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा है। कोई भी चीज़ आपको कंफ्यूज करती है लैट की प्रिपरेशन के हवाले से, आप स्क्रीन पर मौजूद व्हाट्सएप नंबर को यूज़ करके हमसे इन टच आ सकते हैं। हमारे इदारे की किताब एलिमेंट्स ऑफ लैट भी इस हवाले से आपको काफ़ी ज़्यादा फैसिलिटेट करेगी। ऑर्डर प्लेस करने के लिए स्क्रीन पर मौजूद व्हाट्सएप नंबर को इस्तेमाल करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, हर वक्त आपकी तरक्की और जो है वो कामयाबी के लिए दुआ गो हैं। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़।